अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लॉन एप्लीकेशन के तमाम हक़ाइक़ पे बात करेंगे। तो अगर आप भी लॉन एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। बहुत सारी लॉन एप्लीकेशन रिमूव हो चुकी हैं गूगल प्ले स्टोर से। इसकी तमाम वजूहात, अगर आपने लॉन लिया है तो अभी तक रिटर्न नहीं किया तो इसका क्या करना है, अभी तक जो गूगल प्ले स्टोर पर लॉन एप्लीकेशन मौजूद है उनका क्या मुस्तकबिल है, अगर किसी ने लॉन लिया और अभी तक रिटर्न नहीं किया तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है और उसको क्या रिलीफ मिल सकता है। तमाम हक़ाइक़ पर आज की इस वीडियो में बात की जाएगी, तो वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को शुरू करने से पहले जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। बेल आइकन को प्रेस करने का फायदा आपको ये होगा, जैसे ही आपकी पसंद की वीडियो आएगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। रिसेंटली 130 से 132 लॉन एप्लीकेशन जो SCCP ने गूगल प्ले स्टोर से रिमूव कर दी हैं। अब उनका यही टास्क है कि जैसे ही कोई नई लॉन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आती है तो वो PTA के साथ मिलकर इसके खिलाफ क्रैकडाउन करते हैं और इसको गूगल प्ले स्टोर से रिमूव कर देते हैं ताकि आवाम को इनसे महफूज रखा जाए और इनके चुंगल से बचाया जा सके। ये एप्लीकेशन करती ये थी कि आपका तमाम जो प्राइवेट डाटा है उसको एक्सेस करती थी और उसके अलावा आपको हरासा करती थी, आपको कॉल्स करके, आपके कॉन्टैक्ट्स पर कॉल करके आपको हरासा करती थी। एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई है जिसमें आपको ये कहा गया कि अगर आप कोई भी APK फाइल या VPN के थ्रू आप कोई एप्लीकेशन लॉन एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। अगर आपको भी ऐसी कोई एप्लीकेशन हरासा कर रही है या आपको किसी भी तरह से तंग कर रही है तो आप SCCP की हेल्पलाइन या उनकी वेबसाइट पर जाकर आप एक कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। अब सवाल ये भी है कि अभी भी कुछ एप्लीकेशनें गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद हैं, तो इसकी क्या वजह है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। SCCP ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए थे, जिसमें इनके आर्टिकल 10 के मुताबिक अगर कोई इनके रूल्स को फॉलो करता है तो तभी वो काम कर सकेगा। इन रूल्स में ये बात भी बताई गई थी कि ये एप्लीकेशंस कस्टमर के प्राइवेट डाटा को एक्सेस नहीं कर सकती और इसके अलावा जो इनके नुमाइंदगान की कार्डेड होगी और इसके अलावा इनके पास काम का कार्ड मौजूद होना चाहिए जिसका ऑडिट भी किया जाएगा। और ये कस्टमर को कॉल करके गलत लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकते या इनको धमकी नहीं दे सकते। तो अगर कोई लॉन एप्लीकेशन SCCP के आर्टिकल 10 के तमाम रूल एंड रेगुलेशन पर अमल करती है तो वो अपनी उस एप्लीकेशन को रन कर सकती है, उस पर काम कर सकती है। मिसाल के तौर पर अभी बरवक्त लॉन ऐप है जो 4 साल से तकरीबन काम कर रही है और इसके 10 मिलियन के करीब इसके यूज़र हैं और ये काफ़ी पैसा इन्वेस्ट भी कर चुकी है जो कि कर्ज़े की शक्ल में दिया गया है। अब ये एप्लीकेशन अपना पैसा भी रिकवर करेगी। इसके अलावा बहुत सी एप्लीकेशनें ऐसे भी हैं कि जब इनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हुआ तो उन्होंने अपना बिज़नेस क्लोज़ कर दिया या अपना बोरिया बिस्तरा उन्होंने क्लोज़ कर दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों ने कर्ज़ा लिया हुआ था और इन्होंने अभी तक अदा नहीं किया तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी और इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। तो भाई अगर आपने कर्ज़ा लिया हुआ और अभी तक आपने रिटर्न नहीं किया तो आपको वो सिर्फ इतना ही करेंगे कि आपको डिफ़ॉल्ट लिस्ट में डाल देंगे, आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब कर सकते हैं। इसके अलावा और वो कुछ नहीं करेंगे। अब ये डिफ़ॉल्ट लिस्ट क्या चीज़ है और किस तरह आपको डिफ़ॉल्ट लिस्ट में डाला जा सकता है और क्रेडिट स्कोर क्या चीज़ है और किस तरह आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब किया जा सकता है, इन पर भी बात करेंगे हम आगे चल के वीडियो में। तो वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑन कर दे और वीडियो को एक लाइक कर दे। अगर आप अपना कर्जा मुकर्रा करदा तारीख पर अपना अदा नहीं करते कर्जा तो ये एप्लीकेशन आपके क्रेडिट स्कोर को ख़राब करेंगी और आपके CNIC के अगेंस्ट आपको डिफ़ॉल्ट लिस्ट में डाल देंगी। अब डिफ़ॉल्ट लिस्ट में डालने से आपको ये होगा कि कोई भी आपको पर्सनल लोन नहीं देगा, आपको पर्सनल लोन नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं, बिज़नेस लोन लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन कोई आपको पर्सनल लोन नहीं देगा। उसके बाद आपको सिर्फ वही लोन मिलेगा जिसके लिए आपके पास गारंटर होगा, क्योंकि कोई भी फिर आपको पर्सनल लोन नहीं देगा, क्योंकि जब आप के CNIC के अगेंस्ट डिफ़ॉल्ट लिस्ट में डाल दिए गए होंगे तो कोई भी आपको लोन देने से पहले ये कहेगा कि अगर इसको हमने लोन दिया तो ये हमारा लोन भी रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा लोन लेना चाहते हैं जिस में गारंटर की ज़रूरत होती है तो वो आपकी गारंटी करता है, तो आपको वो होम लोन लेना चाहते हैं, बिज़नेस लोन लेना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपकी शख्सियत को पर्सनल लोन नहीं दिया जाएगा। क्योंकि इन एप्लीकेशनों ने, जिन इदारों ने इनको इजाज़त दी होती है, उनके साथ मिलकर कोई इन्होंने मेकानिज़म तय किया होता है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ कि कोई कार्रवाई की गई हो या कोई इस तरह रिकवरी की गई हो। आपको ऐसे किसी केस का पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि ये एप्लीकेशन चंद हज़ार चंद सौ के लिए आपको अदालत में नहीं ले जाएंगी, क्योंकि उनको भी पता है कि अदालत में जाकर उनको चंद हज़ार के लिए काफ़ी लाखों का खर्चा हो जाएगा।
तो ऐसा अभी तक तो कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। अगर आपको किसी केस का ऐसा पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वो कानूनी कार्रवाई आपके ख़िलाफ़ की भी जाती है तो आपको सिर्फ एक्चुअल अमाउंट ही देनी पड़ती है, और वो इसी सूरत में देनी पड़ती है जब वो ये केस साबित कर सकेंगी। ये एप्लीकेशन ये केस जब साबित कर सकेंगी तो तब ही आपको वो रकम वापस अदा करनी होगी, और वो भी एक्चुअल अमाउंट ही आपने रिटर्न करनी है। अगर आपको डिफ़ॉल्ट लिस्ट में डाल दिया जाता है तो जो 1 लाख से कम के कर्ज़े मिलते हैं, जो पर्सनल लोन होते हैं, वो 1 लाख से कम के लोन होते हैं, तो वो आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपने किसी एप्लीकेशन से कर्ज़ा लिया और वो आपने रिटर्न नहीं किया तो 1 लाख से कम के जो पर्सनल लोन होते हैं, पर्सनल लोन कोई भी होगा, वो आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा जिन लोन्स के लिए आपको गारंटर की ज़रूरत पड़ती है, कोई गारंटर आपकी गारंटी देता है, तो वो बिज़नेस लोन हो गया, होम लोन हो गया, वो आपको मिल जाएंगे। बाकी आप बैंकों के साथ बाकी तमाम लेन देन कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई पर्सनल लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको डिफ़ॉल्ट लिस्ट में डाल दिया गया होगा। और ये डिफ़ॉल्ट लिस्ट में आपके CNI से अगेंस्ट डाला जाता है, तो जब कोई भी एप्लीकेशन या कोई बैंक आपके CNIC को चेक करेगा तो उसके सामने वो डिटेल आ जाएगी कि ये ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट लिस्ट में है, तो वो आपको इसलिए पर्सनल लोन नहीं देगा। बाकी आप बैंकों के साथ बाकी तमाम मामलात कर सकते हैं। बाकी आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब होने की वजह से और आपको डिफ़ॉल्ट लिस्ट में डालने की वजह से आपको पर्सनल लोन नहीं मिलेगा। अभी भी कुछ एप्लीकेशनें ऐसी हैं जो कि गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद हैं, जैसे बरवक्त लोन ऐप है, एतमाद लोन ऐप है, पैसा जार ऐप है। ये अभी भी गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद हैं। तो अगर ये मौजूद हैं तो हो सकता है कि ये SECP की जो आर्टिकल 10 है, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उन पर अमल करती होंगी, तो इस वजह से ये गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद हैं। क्योंकि SECP की तरफ से जो क्रैक डाउन किया गया है, उसमें ऐसी तमाम एप्लीकेशनें जो लोन एप्लीकेशंस जो SECP की आर्टिकल 10 के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन को अमल नहीं कर रही थी, तो उनको रिमूव कर दिया गया ताकि आवाम को इनके चुंगल से निकाला जा सके। क्योंकि ये एप्लीकेशंस आपके प्राइवेट डाटा को एक्सेस करती थी, आपके प्राइवेट डाटा को एक्सेस करती थी, आपके कॉन्टैक्ट्स पर कॉल करती थी, आपको कॉल करके तंग करती थी। जबकि आर्टिकल 10 के मुताबिक ये एप्लीकेशंस आपको कॉल करके कोई भी गलत लैंग्वेज या आपको हरासा नहीं कर सकती, आपके जो प्राइवेट डाटा होता है उसको एक्सेस नहीं कर सकती, और इनके पास जो भी ये काम करते हैं इनका तमाम रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए, जिसका ये ऑडिट भी किया जाता है। उम्मीद है आपको इन एप्लीकेशंस के बारे में, इन लोन एप्लीकेशंस के बारे में मालूमात हासिल हो गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को लाजमी ऑन कीजिएगा। बेल आइकन को ऑन करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही कोई आपकी पसंद की वीडियो आएगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और आप नोटिफिकेशन पर क्लिक करके वीडियो को आराम से वॉच कर सकते हैं।